हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। तो चलते हैं इस लेक्चर की तरफ। इस टॉपिक के अंदर हम हेड टू टेल रूल यूज़ करेंगे। हेड टू टेल रूल यूज़ करके हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जो है हम उनके कंपोनेंट्स निकालेंगे। और कंपोनेंट्स जब हमें मिल जाएंगे वेक्टर्स के, तो उन कंपोनेंट्स को ऐड करके उन कंपोनेंट की हेल्प से हम एक रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे। उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के बाद उस रिजल्टेंट वेक्टर की हमें क्या फाइंड आउट करनी, हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो ये जो था हमारा एम था, हमारा मकसद था इस टॉपिक के अंदर। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो कंसीडर वी हैव टू वेक्टर्स v1 एंड v2 मेकिंग एन एंगल θ1 एंड θ2 विद पॉजिटिव x एक्सिस। हमारे पास जो है दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर v1 है और दूसरा वेक्टर v2 है। दोनों जो है एंगल बना रहे हैं θ1 एंड θ2 विद पॉजिटिव x एक्सिस के साथ। लेट्स सपोज कि ये वेक्टर v1 है हमारे पास, ठीक है, और वेक्टर v1 जो है वो हमारे पास जो है वो एंगल बना रहा है θ1, ठीक है, यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास वेक्टर v2 है और वेक्टर v2 एंगल बना रहा है विद पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, वो θ2 है, ठीक है। अब हम स्टेप वाइज इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम वेक्टर v1 की ये फिगर हम लेंगे, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे ये फिगर ली है। ये जो सेकंड फिगर है, नीचे वाली फिगर, इसमें हमने क्या किया है कि हमने वही v1 वेक्टर लिया है और v1 वेक्टर एंगल बना रहा है θ1। अब सबसे पहला स्टेप ये है कि इस वेक्टर v1 के हमने कंपोनेंट्स निकालने हैं, ठीक है। नाउ रिजोल्व स्टेप 1, नाउ रिजोल्व वेक्टर v1 इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स v1x एंड v1y। तो x एक्सिस पर जो v1 का जो कंपोनेंट होगा वो आपके पास v1x है, जैसे कि यहाँ पे हमने इसको रिजोल्व किया। और vy1 जो है ये y एक्सिस पर कंपोनेंट्स होगा। ये दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं क्योंकि v1x और v1y के दरमियान में यहाँ पे एंगल जो बनेगी वो एंगल क्या बनेगी, 90 डिग्री बनेगी। इस वजह से हम कहते हैं कि ये v1x और v1y दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं किसके, इस वेक्टर v1 के, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि ऐड वेक्टर v2 अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल में कैसे हम ऐड करेंगे? हेड टू टेल रूल में हम इस तरह ऐड करेंगे कि कोई भी अगर हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये और दूसरा वेक्टर है। अब इस वेक्टर को इसके साथ कैसे ऐड करना है? तो हमेशा पहला वेक्टर का हेड होना चाहिए और जो दूसरा वेक्टर है उसका टेल जो है क्या होना चाहिए, दूसरे वेक्टर का टेल होना चाहिए। तो हेड और ये दूसरे वेक्टर का टेल, तो इनको हम आपस में क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। तो इस वजह से इस रूल को कहा जाता है हेड टू टेल रूल। अगर ये दो से ज़्यादा वेक्टर हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो ये इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। जो नेक्स्ट वेक्टर होगा उसका हमेशा टेल, जो पहला वेक्टर होगा जो उससे पहले जो वेक्टर है उसका हेड होगा। तो इस तरह से आप क्या करते हुए जाएंगे, उसको ऐड करते हुए जाएंगे। तो हमें क्या करना है इसमें, v2 को, ठीक है, ये वाला v2 है, इसको v1 के साथ, ठीक, हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड करना है। मतलब ये v1 है, ठीक है, v1 जो है हम पहले इसको क्लियर कर लें, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, v1 है। तो v1 जो है v1 के साथ, ये v1 के साथ v2 को हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया, ठीक। अब स्टेप 3 की तरफ चलते हैं। स्टेप 3 ये है कि v2 को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स v2x और v2y में रिजॉल्व करना है। तो इस v2 को हमने रिजॉल्व करना है, v2x x एक्सिस पर होगा और v2y y एक्सिस पर इसका कंपोनेंट्स होगा, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है। तो ये v2x v2 का वेक्टर v2 का x एक्सिस पर कंपोनेंट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसी तरह हमें v2y में y एक्सिस में रिजॉल्व करना है। तो ये v2x और v2y ये दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हुए किसके,
V2 के, वेक्टर V2 के, अंडरस्टैंड। तो हमने V1 को V2 के साथ हेड टू टेल रूल के मुताबिक दोनों को हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद हमने क्या किया कि V2 के भी हमने कंपोनेंट्स निकाल लिए। अब हमें कंपोनेंट्स मिल गए हैं V1 के, वो V1x है, ठीक है, और V1y, ये दोनों कंपोनेंट्स हैं V1 के। V2x एंड V2y, ये दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं किसके, वेक्टर V2 के। अब हमें क्या करना है कि हमें शिफ्ट करना है। किसको शिफ्ट करना है? V1y को अपने ही पैरेलल यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको शिफ्ट करना है। ये V2x है वेक्टर, इसको हमने x एक्सिस पर यहाँ पर अपने ही पैरेलल हमने क्या करना है, इसको शिफ्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? शिफ्ट द V1x पैरेलल टू इटसेल्फ अलोंग x एक्सिस, ठीक है। तो x एक्सिस पर, इस x एक्सिस पर हमने क्या करना है, इस V2x को, ठीक है, ये V2x है, आप इसको करेक्शन कर दें। यहाँ पर ये है V2x, ये V2 है, ठीक। तो V2x को, ये वाला जो है वेक्टर, इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको शिफ्ट करना है, ठीक है। तो हम इसको शिफ्ट कर देते हैं V2x, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें शिफ्ट द V1y, ठीक है। ये जो V1y है, ये वाला वेक्टर, ये जो है V1y, इसको हमने शिफ्ट करना है और एग्जैक्टली यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। इस V1y को हमने क्या किया है, शिफ्ट किया है किस, यहाँ पर इस V1y को, ये जो V1y है, इसको हमने क्या किया, यहाँ पर इस जगह पर पैरेलल जो है हमने क्या किया, शिफ्ट किया, ठीक है। अब स्टेप 4 की तरफ चलते हैं कि स्टेप 4 क्या है हमारे पास। रिजल्टेंट वेक्टर अलॉन्ग x एक्सिस इज अ सम ऑफ V1x एंड V2x। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा x एक्सिस पर, क्योंकि यहाँ पे दो कंपोनेंट्स है, एक V1x है और V2x है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है अलॉन्ग x एक्सिस पर, वो रिजल्टेंट उसको हम मेंशन करते हैं Rx से। तो ये वेक्टर Rx, ये रिजल्टेंट वेक्टर है V1x का और V2x का, ठीक है। ये कैसे लिखेंगे हम, Rx इज इक्वल टू वेक्टर V1x प्लस V2x है, ठीक है। V1x का मैग्नीट्यूड क्या है, ये हम जब इससे पहले का जो टॉपिक था, तो रेजोल्यूशन वेक्टर, उसमें हम पढ़ चुके हैं कि इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो मैं लिंक जो है यहाँ पे रख दूंगा उस लेक्चर का, आप अगर आपको कन्फ्यूजन है तो उस लेक्चर में आप इसको देख लीजिएगा। तो V1x का जो मैग्नीट्यूड है वो V1 cos थीटा 1 और V2x का मैग्नीट्यूड है V2 cos थीटा 2, ठीक है। अब V1x को, V1x और V2x की ये जो वैल्यूज़ हैं, ये दोनों को इक्वेशन 1 में हम रखेंगे इस जगह पे, ठीक है। तो Rx इज इक्वल टू V1 cos थीटा 1, ठीक है। और इसके साथ साथ हम क्या लिखें कि इस V2x की जगह पर, V2x बराबर V2 cos थीटा 2 के, तो इस V2x की जगह पे मैंने क्या रखा, V2 cos थीटा 2। ये हुई क्वेश्चन हमारे पास सेकंड। अब स्टेप 5 की तरफ चलते हैं। स्टेप 5 क्या होगा? स्टेप 5 जो है, हमने जैसे कि x एक्सिस पर हमने रिजल्टेंट देखा, अब हमें रिजल्टेंट देखना है y एक्सिस पर। y एक्सिस पर भी दो कंपोनेंट्स है, एक V1y है और दूसरा V2y है, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर अलॉन्ग y एक्सिस इज सम ऑफ V1y एंड V2y। तो ry जो है, ये वाला ry, ये पूरा का पूरा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, ये किस में बराबर होगा, एक V1y के प्लस में V2y के बराबर होगा, ठीक है। जैसे कि हमने इनको इक्वेशंस में हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ry इज इक्वल टू V1y प्लस V2y। अब V1y का मैग्नीट्यूड क्या होगा और V2y का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो हम यूँ लिखते हैं कि V1y V1 sin थीटा 1 और V2y बराबर होगा V2 sin थीटा 2 के बराबर होगा। अब इन दोनों को V1y का ये जो मैग्नीट्यूड है ये रखेंगे इस जगह पे, और V2y का ये जो मैग्नीट्यूड है इसको रखेंगे इस जगह पे,
तो हमारे पास क्या बनेगी इक्वेशन, आर इज वाई इज इक्वल टू v1 साइन थीटा 1, ठीक है, और v2 साइन थीटा 2। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। अब ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला है, किसका फार्मूला, वाई एक्सिस पर जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका। और ये इक्वेशन नंबर 2 जो है ये मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस पर। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि v1 और v2 वेक्टर यहाँ पे, ठीक है, ये v1 वेक्टर और ये v2 वेक्टर आप इस फिगर में देखें कि ये दोनों हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड हैं। तो इनका रिजल्टेंट हम कैसे निकालें, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इनका रिजल्टेंट लेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे ये ले लिया, ठीक है, मैं इसको रिमूव करता हूँ को, ओके, फिर आप क्लियरली इसको आप देख सकिएगा, ठीक है। जैसे कि हमने ये रिजल्टेंट वेक्टर लिया किसका, v1 का और वेक्टर v2 का, ठीक है, इनका रिजल्टेंट वेक्टर है। तो ये r जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर है v1 का और v2 का, ठीक है। तो हम इसको यूँ लिखें जैसे कि हमारे पास ये फिगर है, ठीक है, इस फिगर में हमारे पास क्या है, ये रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, और ये हमारे पास ये जो आर एक्स है रिजल्टेंट वेक्टर एक्स एक्सिस पर, ओके, और वाई एक्सिस पर जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमारे पास क्या है, आर वाई है, ठीक। अब ये पूरा का पूरा एक ट्राइंगल है और यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर जो एंगल बना रहा है वो एंगल हमारे पास क्या है, थीटा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये एक ट्राइंगल है, तो हमने देखना है कि ये आर एक्स बेस है और आर वाई जो है ये परपेंडिकुलर साइड और आर जो है ये हाइपोटेन्यूज साइड। तो ये 3 साइड्स हो गए एक ट्राइंगल की, ठीक है। तो हमने पाइथागोरम थ्योरम यूज़ करना है। क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने रिजल्टेंट वेक्टर का जो है वो क्या फाइंड आउट करना है, हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरन थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। तो पाइथागोरन थ्योरम में हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज पर आर है, ठीक है, मैं इसको क्लियर करके दोबारा आपको समझाता हूँ, ठीक। हाइपोटेन्यूज पर ये आर है और बेस पर ये आर एक्स है और परपेंडिकुलर साइड पर ये हमारे पास क्या है, आर वाई, ठीक है। हमने मैग्नीट्यूड इसके रखेंगे। तो हाइपोटेन्यूज पर आर तो आर स्क्वायर, बेस पर आर एक्स है तो आर एक्स स्क्वायर और परपेंडिकुलर आर वाई है तो उसकी जगह पर आर वाई हमने रखी, इसको स्क्वायर किया। हमने ये आर स्क्वायर ख़त्म करना है तो अंडर रूट दे देनी है। तो आर स्क्वायर यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, आप इसको सही कर। तो जस्ट आर स्क्वायर नहीं है, ओके। आर इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर एक्स प्लस आर स्क्वायर वाई। तो ये मैग्नीट्यूड हुआ रिजल्टेंट वेक्टर का। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर हमें आर मिला था, इस रिजल्टेंट वेक्टर का हमने जो मैग्नीट्यूड निकाला वो अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वाई। तो ये मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा पर्पस इस टॉपिक के अंदर इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन है, ये एंगल, ठीक है। ये एंगल क्या बताएगी, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को बताएगी, ठीक है। अब हमने इस थीटा को निकालना है। थीटा का जो फार्मूला बनेगा वही इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। स्टेप नंबर 7, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमने tan थीटा को इस्तेमाल करना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो परपेंडिकुलर होगा हमारे पास वो आर वाई होगा, ठीक है, वही हमारे पास जो ट्राइंगल है, ठीक है, ये हमारे पास आर एक्स, ये आर वाई और ये हमारे पास है आर, ठीक है, ये आर वाई, ये आर एक्स और ये हमारे पास जस्ट आर, ये एंगल बनेगी थीटा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर साइड ये है आर वाई की, ओके, जो बेस साइड है वो ये आर एक्स है, ठीक। तो परपेंडिकुलर की जगह पर आर वाई रखा हमने और बेस की जगह पर हमने आर एक्स रखा। अब हमको ये tan को इधर लेके जाएंगे, ठीक है। तो tan के ऊपर पावर जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स। अब यही फार्मूला है रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने का, ठीक है। दिस इज द फार्मूला फॉर द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर where theta is the angle
दैट द रिजल्टेंट वेक्टर मैक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब ये थीटा जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाएगा, कौन बना रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर बना रहा है। ठीक, इन दिस वे वी ऐड नंबर ऑफ वेक्टर्स इन वेरी इजी नंबर। दिस मेथड इज नोन एज एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इन केस अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन के आइकॉन को भी आप प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले लेक्चर्स की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।